दोस्तों, आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है फ्रेंड्स, जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा हैं। दोस्तों, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं, और यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। चलिए आपको छोटी सी जानकारी 84 लाख योनियों के बारे में देते हैं। दोस्तों, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का दुर्लभ जन्म पाती है। 84 लाख योनियां कुछ इस प्रकार हैं: पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख, कुल योनियां मिलाकर हुए 84 लाख। दोस्तों, शरीर साधारणतः वृद्ध अवस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्प आयु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती है और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आँख, कान, प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मरंथ से प्राण त्याग करती है। और चलिए अब बतलाते हैं हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या करती है इसके बारे में। दोस्तों, मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृत आत्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती है। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद वह स्वप्न में चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और कुछ दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। दोस्तों, अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वह किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं। दोस्तों, मृत्यु के करीबी अनुभव करने वाले लोगों के अनुभव के आधार पर 2 प्रख्यात वैज्ञानिकों ने मृत्यु के अनुभव पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राणी की तंत्रिका प्रणाली से जब आत्मा को बनाने वाला क्वांटम पदार्थ निकलकर व्यापक ब्रह्मांड में विलीन होता है तो मृत्यु जैसा अनुभव होता है।
इस सिद्धांत के पीछे विचार यह है कि मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यह चेतना मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। फ्रेंड्स, डेली मेल की खबर के अनुसार परिजोना विश्वविद्यालय में एनेस्थियोलॉजी एवं मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एमरेटस एवं चेतना अध्ययन केंद्र के निर्देशक डॉक्टर स्टुअर्ट हेमेरोफ ने इस अर्ध धार्मिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, यह परिकल्पना चेतनता के उस क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जो उन्होंने एवं ब्रिटिश मनोविज्ञानी सर रोजर पेनरोस ने विकसित की है। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा का मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का तर्क है कि इन माइक्रोट्यूबल्स पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमें चेतना का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन अर्थात आर्च-ओर का नाम दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच होने वाले संबंध से कहीं व्यापक है। दोस्तों, दरअसल इसका निर्माण उन्हीं तंतुओं से हुआ जिससे ब्रह्मांड बना था। यह आत्मा काल के जन्म से ही व्याप्त थी। अखबार के अनुसार यह परिकल्पना बौद्ध एवं हिंदुओं की इस मान्यता से काफी कुछ मिलती जुलती है कि चेतना ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। इस परिकल्पना के साथ वैज्ञानिक हेमरोफ कहते हैं कि मृत्यु जैसे अनुभव में माइक्रोट्यूबल्स अपनी क्वांटम अवस्था गवा देते हैं, लेकिन इसके अंदर के अनुभव नष्ट नहीं होते। आत्मा केवल शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। वैज्ञानिक हेमरोफ का कहना है कि हम कह सकते हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है। माइक्रोट्यूबल्स अपनी क्वांटम अवस्था गवा देते हैं, लेकिन माइक्रोट्यूबल्स में क्वांटम सूचना नष्ट नहीं होती। यह नष्ट हो ही नहीं सकती। यह महज व्यापक ब्रह्मांड में वितरित एवं विलीन हो जाती है। उन्होंने कहा कि यदि रोगी बच जाता है तो यह क्वांटम सूचना माइक्रोट्यूबल्स में वापस चली जाती है तथा रोगी कहता है कि उसे मृत्यु जैसा अनुभव हुआ है। वैज्ञानिक हेमरोफ यह भी कहते हैं कि यदि रोगी ठीक नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह संभव है कि यह क्वांटम सूचना शरीर के बाहर व्याप्त है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं हम पिछले जन्म की बातों को। फ्रेंड्स, जब चित्त स्थिर हो जाए अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर रहने लगे, तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का कर्म सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने के कुछ महीने के बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने के द्वार भी आपके लिए खुलने लगेंगे। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।